Hello, my beautiful viewers. Welcome back to my channel who are watching this video. I hope that you all are doing well. तो आज जो आपके लिए मैं पैटर्न लेकर आई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है और आपको बहुत पसंद आने वाला है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वो कितना अच्छा लग रहा है और आपको इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं और लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्वेटर पे, कार्डिगन पे, जैसे भी आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना हो। ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो ये जो डिज़ाइन है, ये जो पैटर्न है, ये भी थोड़ा सा जो है लेंथी है, टफ नहीं है ज़्यादा, बट लेंथी है। तो वीडियोस बहुत लंबी लंबी बन रही थी इसकी, तो इसलिए मैं इसको भी आपको 2 पार्ट्स में बताऊंगी बनाने के लिए। तो जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और साथ में लगे बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि जो है उससे मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से पैटर्न समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हिसाब से तो मैंने अभी फ़िलहाल आपको ये पैटर्न दिखाने के लिए यहाँ पर 47 फंदे डाले हैं, 20 + 25 एंड 2, तो ये बन गए 47। तो 47 फंदे मैंने यहाँ पर जो है डाले हैं। और अब हम जो है यहाँ से फर्स्ट सिलाई जो है इसकी स्टार्ट करते हैं। जो पहला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, और जो दूसरा फंदा है उसे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। फिर इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करते हुए हम इस जो ये हमारी रो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे हमने बुनना है। इसी तरह से रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पहली सिलाई बुन ली है, जो कि उल्टी तरफ से या रॉन्ग साइड जिसको आप कहते हैं, तो उस तरफ से हमने ये सिलाई को एक सीधा एक उल्टा करते हुए, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए बना लिया है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ सीधी तरफ को है, तो यहीं से अपना जो पैटर्न है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगी पहले। तो हमने ये फंदा बिना बुने ही ले लिया था और इसे हम इस तरफ से, यानी दूसरी जब सीधी तरफ से हम सिलाई को बुनेंगे, तो इस रो को बुनते हुए सबसे पहले हम इसे इस तरफ से, देखिए एक इस तरफ से होता है, लेकिन हमें इस तरफ से बुनना है इसको सीधा। इस तरह से हमने इसे सीधा बुन लिया। दूसरा फंदा भी हमारे पास सीधा है और उसे हम जो है यहाँ से नीचे से इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए, नीचे से बुनेंगे इस तरह से, और फिर हम ये उल्टा फंदा बुनेंगे इस तरह। और अगेन हम जो हमारा नेक्स्ट सीधा फंदा होगा उसे हम यहाँ से बुनेंगे नीचे की तरफ से। फिर हम उल्टा फंदा इस तरह से बुनेंगे और हर सीधा फंदा जो है हम यहाँ से नीचे की तरफ से लेंगे, नीचे की तरफ से इसको बनाना है। उल्टा फंदा हम ऐसे ही बुनेंगे, सीधे फंदे को हम नीचे की तरफ से यहाँ से इस तरह से बुनेंगे। तो इसी तरह से हमें इस जो सिलाई है हमारी इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह से इस रो को बुनेंगे। देखिए, नीचे से बुनना है हमें सीधा फंदा। लास्ट वाला जो फंदा है उसे हमने बिना बुने ही उतार लेना है इस तरह से।
और अब हम यहाँ पर इसे उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे इस तरह से। और फिर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे दूसरी तरफ से। अब हम उल्टी साइड की रो पे आ गए हैं, तो इस तरफ भी हम जो सीधा फंदा है उसे नीचे से इस तरह से ही बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। और जो हमारा उल्टा फंदा है उसको हम उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को हम धागा पीछे की तरफ करके नीचे से ही बुनेंगे। तो इस तरफ से भी हमें यही करना है कि जो सीधा फंदा है उसे इस तरह से नीचे से बुनना है, और जो हमारा उल्टा फंदा है उसे हमने एज इट इज बुनना है, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें जो है जितना भी हमें बॉर्डर बनाना है वो इसी तरह से बनाते जाना है। तो बॉर्डर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमने छोटा सा जो बॉर्डर है वो तैयार कर लिया है। अब हम जो है पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही इजी वे में बताऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए, पहला फंदा तो हम इस तरह से इस तरफ से ये सीधा इस तरह से बुन के उतारेंगे, क्योंकि हमने जब इस तरफ से सिलाई बुनते हैं तो इसे हम बुनते नहीं हैं, ऐसे ही उतार लेते हैं सिलाई पे। तो हम इस तरफ से इसको बुन रहे हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि इस फंदे को बिना बुने उतारते हैं, बट इस पैटर्न में हम क्या करते हैं कि एंड में फंदे को बिना बुने छोड़ देते हैं, बट जब हम राउंड को स्टार्ट करते हैं तो इसे बुन लेते हैं। अब ये हमारा सीधा फंदा है नेक्स्ट भी, तो इसे हम यहाँ से नीचे से बुनेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह से। तो हम ये जो उल्टे वाले फंदे हैं ना, इनको काउंट करेंगे ताकि हमें इजी हो जाएगा पैटर्न को समझने में। तो देखिए, ये हमने एक उल्टा फंदा बुन लिया, उसके बाद में धागा पीछे की तरफ को करके हमने सीधे फंदे को इस तरह से नीचे से बुन लेना है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह नीचे से हमने बुन लिया। उसके बाद में ये हमने दूसरा उल्टा फंदा बुना है, फिर ये सीधे फंदे को हमने इस तरह नीचे से बुना है। अब हमने ये तीसरा उल्टा फंदा बुना है, फिर से हमने सीधे फंदे को इस तरह से बुन लिया है नीचे की तरफ से, और उसके बाद हमने ये चौथा उल्टा फंदा बुना है। उसके बाद हम फिर से ये जो सीधा फंदा है उसको नीचे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुल मिला के हमने 1 2 3 और 4 फंदे हमने ये उल्टे बुने हैं, और इसके साथ के जो सीधे फंदे हैं उनको हमने उसी तरह से बुना है जैसा हम बॉर्डर में बना रहे थे। अब हमें क्या करना है कि धागा आगे की तरफ को करना है, और ये उल्टा फंदा बुना हमने, और जो ये सीधा फंदा है इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये भी हमने उल्टा बुन लिया, और ये नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसे भी हमने उल्टा बुन लिया। यानी यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बना लिए। उसके बाद ये सीधा फंदा है, इसे हम इस तरह से धागा पीछे की तरफ करके और नीचे से जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। सीधा फंदा हमने ऐसे बुन लिया। उसके बाद हम ठीक है, उसके बाद हम जो है फिर से धागा आगे करेंगे, और यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये भी सीधा फंदा जो है इसे भी हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से, और नेक्स्ट उल्टा फंदा तो है ही, उल्टा बुनना ही है। तो ये 3 फंदे भी यहाँ पर हमने क्या करा कि 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने, एक फंदा बीच वाला सीधा हमने उसी तरह से बुना जिस तरह से रिब में बुनते हैं, और फिर से हमने 3 उल्टे फंदे बुने। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि धागा हमने पीछे की तरफ को कर दिया, और उसी तरह से हम ये जो है सीधे फंदे को उसी तरह से रिब में बुनेंगे, यानी नीचे से बुनेंगे। एंड देन अब हम फिर से काउंट करेंगे ये उल्टे फंदे। तो ये एक उल्टा फंदा हमने बुना, फिर सीधा फंदा सीधा बुन लिया, दूसरा उल्टा फंदा बुन लिया, उसके बाद सीधा फंदा सीधा बुन लिया नीचे से, फिर ये हम तीसरा उल्टा फंदा बुन रहे हैं, फिर सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर चौथा उल्टा फंदा बुन रहे हैं, और ये सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे नीचे से, ये
पांचवा फंदा हमने बुना है उल्टा, और सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे रेप में, और ये हमने छवा फंदा बुना है उल्टा, और इसके साथ वाले फंदे को, सीधे फंदे को हम इस तरह से नीचे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो हमें जब हमने ये यहाँ पर पैटर्न डाला है, पैटर्न मीन्स कि 3 उल्टे बुने, 1 सीधा बुना और 3 उल्टे बुने हैं, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 उल्टे फंदे बुनने हैं। ठीक है जी, सीधा फंदा तो होगा ही, ठीक है। ये उल्टा फंदा, फिर सीधा, फिर उल्टा दूसरे नंबर का फंदा, फिर सीधा, फिर तीसरे नंबर का उल्टा फंदा, फिर सीधा, फिर चौथे नंबर का उल्टा फंदा, फिर सीधा, फिर 5वें नंबर का उल्टा फंदा, फिर सीधा, फिर 6 नंबर का उल्टा फंदा एंड सीधा फंदा बुन लिया। और इसके बाद हमें यही चीज जो हमने यहाँ पे बनाई थी, यही चीज जो हम यहाँ पे करेंगे, वही चीज हम यहाँ पर रिपीट करेंगे आफ्टर 6 जो है 6 उल्टे फंदों के बाद। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 6 उल्टे फंदे बुनेंगे, सॉरी 3 उल्टे फंदे बुनेंगे, और उसके बाद में सीधे फंदे को हम रिब में बुनेंगे। रिब में बुनने का मीन्स कि नीचे से बुनना है, एंड देन ये हमने 3 फंदे और उल्टे बुन लिए, और उसके आगे की सिलाई जो है हमें इसी तरह से बनानी है जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बुने थे, यानी जो है 4 फंदे उल्टे। तो ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, तीसरा उल्टा फंदा है, उसके बाद में ये 4, चौथा उल्टा फंदा हमने बना लिया। उसके बाद हम इसको सीधा बुनेंगे नीचे से रिब में, एंड इस फंदे को हम इसी तरह से उतार देंगे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो है दूसरी तरफ से क्या करेंगे कि इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, और उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, एंड देन सीधे फंदे को हम रिब में बुनेंगे, यानी नीचे से। उल्टे फंदे को उल्टा, सीधे फंदे को रिब में बुनेंगे। इस तरफ से भी सीधे फंदे को रिब में ही बुनना है। तो इस तरह से बुनते हुए हम यहाँ पर जो है पैटर्न के पास, ये देखिए जहाँ पे ये हमने 3 उल्टे फंदे लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे इस तरह से। और अब जो ये 3 फंदे उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद ये जो 3 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुने थे, इस तरफ से जो हमने ये 3 फंदे उल्टे बुने थे, इन्हें हम इस तरफ से तीनों फंदों को सीधा बुनना है, बट इनको हमने रिब में नहीं बुनना है, इनको हमने सिंपली इस तरह से बुनना है। 1 2 3, इन्हें हमें रिब में नहीं बुनना है। फिर एक बीच में उल्टा फंदा है जिसे कि हमने उस तरफ सीधा बुना था, फिर से 3 फंदे इस तरह से बुनेंगे, और फिर हमें उसी तरह से बुनना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा रिब में, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा रिब में। और जब हम जिस तरह से हमने यहाँ पर सीधे फंदों को मतलब सीधा सिंपल बुना है, नॉर्मली सीधे बुने हैं 3 फंदे, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी जो जब 3-3 फंदे आएंगे तो उन्हें इसी तरह से सीधा बुनना है, और बाकी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है जैसे हम बॉर्डर को बुन रहे हैं। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं पैटर्न की 3rd रो पे। तो यहाँ पे हमें इस तरफ से जो है इसे सीधा बुनना है इस फंदे को, और इस फंदे को हमें सीधा बुनना है रिब में, नेक्स्ट वाले को इस तरह। अब हमारा ये एक उल्टा फंदा आ गया, फिर रिब वाला फंदा आ गया, 2 उल्टा फंदा, सीधा फंदा रिब में, 3 उल्टा फंदा,
उल्टा वाला रिब में, और ये 4 उल्टे फंदे। 4 उल्टे फंदे के बाद में ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे ये 3 फंदे जो हैं आ गए हैं, जो हमने उल्टे बनाए थे, और एक फंदा ये जो सीधा है। तो इन 2 फंदों का हमें एक फंदा बनाना है, तो इन्हें हम जो है इस तरह से एक साथ बुन लेंगे। ये जो सीधा फंदा है इसे भी इस उल्टे फंदे के साथ में इस तरह से बुन लेंगे, 2 का एक कर लेंगे, और उसके बाद बाकी के जो 2 फंदे हैं उल्टे उन्हें भी बना लेंगे। अब हमें क्या करना है कि धागा पीछे की तरफ को लेना है और यहाँ से इस तरह से धागा उठाना है। ये देखिए इस तरह से हम उठाएंगे और इस पे ले लेंगे, इस सिलाई पे ले लेंगे, और फिर इसे पलट के हम इस तरह से इसे सीधा बुन लेंगे। यहाँ हमें इंक्रीज करना है, बट इस तरह से इंक्रीज करना है कि यहाँ पे हमें जाली नहीं बनानी है। तो अब नेक्स्ट जो फंदा है उसे हम इस तरह, सीधा फंदा जो है सेंटर वाला, इसे हम इस तरह नीचे से रिब में बुनेंगे। फिर यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, एक ये जो धागा है सिलाई पे ले लेंगे, और इसे भी हम जो है इस तरह से सिलाई पे करते हुए और इस तरफ से इसको ऐसे बुनेंगे, ताकि यहाँ पर हमें फंदा तो इंक्रीज करना है बट हमें जाली नहीं डालनी है। तो ये हमारे जो है 3 फंदे सीधे बन गए। अब हमें क्या करना है, धागा आगे की तरफ को करना है, ये फंदा उल्टा, ये फंदा उल्टा, और उसके बाद के जो 2 फंदे हैं इन्हें हमें एक साथ बुनना है उल्टा, इस तरह से। ये देखिए, तो हमारा एक फंदा यहाँ पे इस तरफ से डिक्रीज हो गया, एक फंदा इस तरफ से डिक्रीज हो गया, और बीच में हमने 2 फंदे इस तरह से बढ़ा लिए, सेंटर वाले फंदे के साथ में इस तरह से बढ़ा लिए कि इस पे जाली भी नहीं आई और हमने इन्हें बढ़ा भी लिया। तो यही सेम चीज आपको आगे चल के यहाँ पे इस पैटर्न पे भी इसी तरह से करना है। और बाकी के जो फंदे हैं वो इसी तरह से बीच में जो भी फंदे हैं, इन दोनों पैटर्न्स के बीच में 2 पैटर्न सेट हुए हैं हमारे यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में जो बाकी फंदे हैं उनको आप ऐसे ही बुनते रहिए जैसे कि हमने शुरू से लेकर अभी तक बुना है, यानी सीधा फंदा रिब में और उल्टा फंदा जो है इस तरह से बनाना है। तो रो हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम आ गए हैं अपनी 4th रो पे, यानी उल्टी तरफ को। हमने पहला फंदा सीधा बुन लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना, और उसके बाद हम इस तरह से रिब में सीधे फंदे को बुनते जाएंगे। अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमारे जो है ये 4 फंदे उल्टे हैं, 1 2 3 हमने बनाए थे और एक फंदा पहले से ही उल्टा था, तो उसे हमने उल्टा बुना था। तो यहाँ पर हमें ये जो 4 फंदे सीधे बुनने हैं, तो इसे हमने जो सबसे पहला फंदा है इसे हमने रिब में बुनना है सीधे फंदे को, और बाकी के 3 फंदे हमने सिंपल बुनने हैं इस तरह से उल्टी सिलाई में। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर जो है सेंटर के फंदे के साथ में 2 फंदे और बनाए थे, तो यहाँ पर हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, सिंपल नॉर्मल सीधे बुन लिए, लेकिन जो चौथे नंबर का फंदा है उसे हम इस तरह से रिब में बुनेंगे, और आगे भी हम रिब में ही बुनते जाएंगे जब तक हम इस पैटर्न पे नहीं पहुंचते। जब हम पैटर्न पे पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो फिर से हमें यहाँ पर जो है जो 4 फंदे सीधे होंगे उसमें हमें पहला फंदा रिब में बुनना है, और बाकी के जो 3 फंदे हैं उनको हमें सीधा बुनना है, बीच के 3 फंदों को हमें उल्टा बुनना है, और इन फंदों को हमें फिर से 3 फंदे सीधे बुनने के बाद में चौथे फंदे को हमें रिब में बुनना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। वही सेम प्रोसीजर हम इस तरफ भी रिपीट करेंगे,
और जो सेंटर के जो हमारे फंदे हैं उनको हम इसी तरह से सीधे फंदे को रिब में बुनते जाएंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो रो कंप्लीट करके अब हम इस तरफ को आ गए हैं और हमारी जो है 5वीं रो स्टार्ट हो गई है सीधी तरफ से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसी तरह से ये फंदे को इस तरह से बुनेंगे सीधा और दूसरे फंदे को हम लेंगे रिब में सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो अब हमने यहाँ पर उल्टे फंदे 1 2 3 उल्टे फंदे बना लिए हैं। सीधा फंदा हमने रिब में बुन लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब नेक्स्ट जो ये यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हैं इनको हमने एक साथ बुनना है इस तरह से, ठीक है जी। और फिर अब उसके बाद ये 2 फंदे हम इसी तरह से उल्टे बुन लेंगे। तो यानी ये 3 फंदे उल्टे हो गए। अब हम धागा उस तरफ को करेंगे और यहाँ से हम फिर से उसी तरह से जो है फंदा उठाएंगे, बढ़ाएंगे। जब तक हम यहाँ पे घटाते रहेंगे तब तक हमें यहाँ पर भी बढ़ाते रहना है और उसी तरह से इस तरह से लेके इसको, ताकि जाली यहाँ पे हमें नहीं चाहिए तो हम इसे इस तरह से घुमा के इस तरह से बुनेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया फंदा, अभी उठाया, लेकिन जो इसके साथ वाला फंदा है इसे हम रिब में बुनेंगे। अब हम इसे नीचे से बुनेंगे इस तरह से। नेक्स्ट फंदा भी हम तो हमने ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए, 1 2 3। अब हम जो यार्न है हमारी उसको दूसरी तरफ को घुमाएंगे, बना लिए हैं। अब यार्न को हम पीछे की तरफ को करके और जो ये हमारा सीधा फंदा है इसे अब हम यहाँ नीचे की तरफ से बुनेंगे, यानी रिब में बुनेंगे इस तरह से। रिब में बुनने के बाद हम यहाँ से जो है फंदा उठाएंगे इस तरह से, और क्योंकि हमने यहाँ पे एक जो है 2 फंदों का एक किया है, यहाँ डिक्रीज किया है, तो यहाँ हमें जब तक हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तब तक हमें यहाँ पर बढ़ाते जाना है। तो इसे हम उठाकर उसी तरह से घुमा के, क्योंकि हमें यहाँ पर जाली नहीं चाहिए, तो हम इसको इस तरह से घुमा के यहाँ पे इस तरह से बुन लेंगे। ये हमने बुन लिया। अब नेक्स्ट फंदा जो सीधा है इसमें ऑलरेडी, उसको हम रिब में बुनेंगे। फिर हम यहाँ से एक फंदा बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, घुमा के इसको इस तरह से हम बुनेंगे सीधा, और इस फंदे को सीधे को हम रिब में बुनेंगे, यानी नीचे से बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो 2 हमने बुन लिए और जो बाकी के 2 हैं इन्हें हमें एक साथ बुनना है। तो ये हमारे 3 फंदे उल्टे हो गए। यहाँ से हमने घटा दिया और यहाँ सेंटर में हमने 2 फंदे बढ़ा लिए। उसके बाद हमें इसी तरह से बुनते जाना है जैसे हम बना रहे थे। रिब में बुनेंगे सीधे फंदे को, उल्टे फंदे को इसी तरह से बुनेंगे। और जो हमने यहाँ पर जो प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया है, वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी रिपीट करना है। और जो बीच के फंदे हैं इन्हें हमें ऐसे ही सीधे फंदे को रिब में बुनते जाना है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपको जो डिज़ाइन है मुझे अच्छे से आपको वो भी समझ में आ जाए और वीडियो भी अननेसेसरी लंबी ना हो, तो इसलिए मैं आपको ये बुन के नहीं बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे मैंने
आपको बताया जिस तरह से, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। और बीच का ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से ये बुनना है। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि उल्टी तरफ से हमें किस तरह से पैटर्न पे किस तरह से पैटर्न के पास में बनाना है हमको। तो ये देखिए, ये हमारे 3 जो ये सीधे फंदे हमने बुनने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये उल्टे फंदे थे, इन्हें हमें सीधा बुनना है। तो इन्हें हम सिंपली ऐसे सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, ठीक है जी। उसके बाद हम जो ये हमारे फंदे हैं 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। फिर 3 फंदे हैं, उन्हें हमने सीधा बुन लेना है, सिंपल। और बाकी हमें सब इसी तरह से बुनना है रिब में, जैसे हम बना रहे थे। जो बीच के ये फंदे हैं, सीधे फंदे को रिब में बुनते जाना है और उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है। अब हमारा फिर से दूसरा पैटर्न आ जाता है यहाँ पे। इसको भी हमने ऐसे ही बुनना है, 3 सीधे और 5 उल्टे। उसके बाद में 3 सीधे। बाकी हमने सिलाई वैसे ही बुननी है। उल्टा फंदा उल्टा और सीधे फंदे को रिब से बुनना है। यानी नीचे से बुनना है। लास्ट का फंदा बिना बुने उतारना है। तो अब सीधी तरफ से फिर से हमें बनाना है। इसे हम सीधा बुनेंगे नीचे से रिब में। ये हमारा उल्टा फंदा हो गया। सीधा फंदा रिब में, उल्टा फंदा, सीधा फंदा रिब में और ये उल्टा फंदा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनना है इस तरह से, और बाकी के 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद हम ये जो फंदा है सीधा, इसे हम रिब में बुनेंगे इस तरह से, और जो ये हमने उठाया था इसे हमें उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने के बाद हम धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे फिर से हमें एक फंदा इंक्रीज करना है और इस तरह से घुमा के इसको सीधा बुन लेना है। साथ वाले फंदे को हम रिब में बुनेंगे, यानी नीचे से बुनेंगे। यहाँ पे फिर से हम फंदा बनाएंगे एक इस तरह से, और इसे भी सीधा ऐसे बुन लेंगे घुमा के। ये देखिए, अब जो नेक्स्ट फंदा है उसे हमने उल्टा बुनना है।
इस तरह से, और फिर धागा पीछे की तरफ को लेके ये जो फंदा है सीधा, इसे हमने रिब में बुनना है, यानी नीचे से बुनना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम धागा घुमा लेंगे और ये एक फंदा उल्टा बुना, दूसरा फंदा भी उल्टा बुना, तीसरे फंदे को हम जो है इन दोनों को मिला के एक फंदा बनाएंगे और हमारे ये 3 फंदे उल्टे बन गए। अब ये फंदा ऑलरेडी यहाँ पे उल्टा है तो इसको हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से, और जो नेक्स्ट फंदा है इसे हम रिब में बुनेंगे, उल्टा रिब में। और जब दूसरा हमारा यहाँ पे दूसरा ये जो पैटर्न है आएगा तो उसे भी हमें इसी तरह से बनाना है जैसा हमने यहाँ पे बनाया था। इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करेंगे। तो राउंड कंप्लीट होने के बाद अब आप देखिए कि उल्टी तरफ से इसे हमें कैसे बनाना है। ये फंदा हमने सीधा बुन लिया, उसके बाद नेक्स्ट फंदे को हमने उल्टा बुन लिया। अब हम इसको रिब में बुनेंगे इस तरह से, उल्टा फंदा और इसे हम रिब में बुनेंगे। इसे उल्टा बुनेंगे और इसे हम बुनेंगे रिब में इस तरह से, और बाकी के 3 फंदों को हमने बुनना है सिंपल सीधा। अब हमें इस फंदे को उल्टा बुनना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3, और चौथे वाले फंदे को सीधे को हमने रिब में बुनना है इस तरह से। यही आपने सेम यहाँ पे करना है और बीच के फंदे उसी तरह से बनते जाएंगे। सीधा फंदा रिब में, उल्टा फंदा उल्टा, ऐसे करते हुए जब दूसरे पैटर्न के पास पहुंचेंगे तो हमें सेम यही प्रोसीजर रिपीट करना है जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए ये जो पहला फंदा है हमने रिब में बुन लिया इसको सीधा, और बाकी के 3 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। अब हमें एक फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा सीधा बुनना है। जो सीधा फंदा है उसको हमने इस तरह से रिब में बुनना है। फिर हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब हमें एक फंदा सीधा बुनना है और उसे हम जो है इस तरह रिब में बुनेंगे। और नेक्स्ट फंदे को हमें उल्टा बुनना है। फिर हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। इस तरह से, और चौथा जो फंदा हमने जो सीधा है उसे हमें रिब में बुनना है। सीधा ही बुनना है बट उसे रिब में बुनेंगे। बाकी के फंदों को हम उसी तरह से बनाएंगे। सीधा फंदा सीधा रिब में और उल्टा फंदा उल्टा। इस तरह से ये उल्टा फंदा है और जो लास्ट फंदा है इसको हमने बिना बुने उतारना है। तो ये देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन जो है यहाँ पे जो पैटर्न है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अभी हम पैटर्न की सिर्फ जो है
फाउंडेशन बना रहे हैं। तो अब सीधी तरफ से हमें क्या करना है कि ये इस तरह से हमने बना लिया, एंड दूसरे फंदे को भी, क्योंकि दूसरा फंदा भी सीधा है, इसे हम रिब में बुनेंगे। पहले फंदे को पीछे की तरफ से बुनना है और दूसरे फंदे को रिब में बुनना है। उसके बाद उल्टा फंदा, फिर हम सीधा फंदा रिब में बुनेंगे, उल्टा फंदा, फिर रिब में बुनेंगे। एंड अब जो ये हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे जो है उल्टे हैं, तो हमें क्या करना है कि इन 2 फंदों को एक फंदा बनाना है, एक साथ इनको बुनना है हमने इस तरह से। तो ये 1 2 3, एक फंदा हमारा कम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें सीधा फंदा बुनना है रिब में, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे इस तरह से, एंड देन हमें सीधा फंदा, जो ये सीधा फंदा है, इसे भी हमें बुनना है रिब में इस तरह से। रिब में बुनने के बाद अब हम यहाँ से फिर से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, और इसको ऐसे सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुनेंगे बट रिब में बुनेंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे, इसे हम ऐसे घुमा के सीधा बुनेंगे। अब हमें इस फंदे को भी सीधा बुनना है, लेकिन रिब में बुनना है इस तरह से। फिर हमें ये उल्टा फंदा बुनना है, उसके बाद हमें सीधा फंदा इस तरह से रिब में बुनना है। तो इस तरह से हमें ये बनाना है। और अब हमें 1 2 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। तीसरे फंदे के लिए हमें क्या करना है कि ये जो दोनों फंदे हैं, इन दोनों फंदों को एक साथ में बुनना है इस तरह। और तो ये 3 फंदे उल्टे हो गए। अब सीधे फंदे को हम इस तरह रिब में बुनेंगे। फिर हमें ये उल्टा फंदा बुनना है, उसके बाद हम ये सीधा फंदा रिब में बुनेंगे इस तरह से, फिर उल्टा फंदा बुनेंगे, और उसके बाद ये हम फंदा रिब में बुनेंगे सीधा, यानी नीचे से बनाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ पे फिर से ये 2 फंदे आ गए हैं। ये 4 फंदे जो है सीधे हैं, तो यहाँ पे हमें एक फंदा जो है डिक्रीज करना है, तो हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और बाकी के 2 फंदे उल्टे बुन देंगे इस तरह से। अब सीधे फंदे को हमने यहाँ पर इस तरह से बनाना है। फिर हम उल्टा फंदा बुनेंगे, उसके बाद हमें धागा पीछे की तरफ को करके इस सीधे फंदे को भी रिब में बुनना है। फिर यहाँ से हमें एक फंदा बनाना है इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको सीधा बुन लेंगे। सेंटर वाले फंदे को हम रिब में बुनेंगे सीधा। फिर यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, इस तरह घुमा के इसको सीधा बुन लेंगे। उसके बाद हम इसे, जो साथ वाला फंदा है, इसे रिब में सीधा बुनेंगे। और इसे हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, और लास्ट वाले फंदे को हम इस तरह से रिब में सीधा बुनेंगे। अब हमारे यहाँ पे ये उल्टे फंदे हैं, 1 2, और जो तीसरा फंदा है उसके लिए हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, धागा पीछे करके, और सीधा फंदा रिब में नीचे से बुनेंगे। ये उल्टा फंदा, फिर से रिब में बुनेंगे, फिर से उल्टा फंदा, से भी रिब में बुनेंगे, यानी नीचे से बुनेंगे, और लास्ट वाले फंदे को हम
बिना बुने उतारेंगे। अब उल्टी तरफ से देखिए कैसे बनाना है। ये फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फर्स्ट फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे और यहाँ पर हम इसको उल्टा बुनेंगे, फिर इसे रिब में बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा, इसे रिब में बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा। उसके बाद हमें यहाँ पर ये हमारे 3 फंदे हैं, जिन्हें हम सिंपली सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3। इन फंदों को बुनने के बाद अब हमें इस फंदे को उल्टा बुनना है और इस फंदे को हमें सीधा बुनना है रिब में। फिर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, इसे भी उल्टा बुनेंगे और इसे भी उल्टा बुनेंगे, यानी 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। उसके बाद 5 बुनने हैं। 3 के बाद ये 4th नंबर का भी उल्टा और 5th नंबर का भी उल्टा। तो ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें ये सीधा फंदा बुनना है इस तरह से। उसके बाद इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और फिर ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो उल्टी तरफ से हमें ऐसे बनाना है यहाँ पे। अब उसके बाद इस यहाँ पे पहुँच के भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है जैसा मैंने यहाँ पे बताया। तो ये देखिए सीधी तरफ से ये इस तरह से विजिबल हो। तो इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए अब सीधी तरफ से हमें क्या करना है, तो अब हमने यहाँ पर 2 जो है उल्टे फंदे बना लिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको और इसको, ये 2 फंदों को हमें एक साथ बुन लेना है इस तरह से। फिर ये 2 फंदे और हमने ये उल्टे बुनने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से रिब में सीधा फंदा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और जो ये फंदा है इसे भी हम सीधा बुनेंगे रिब में और इस फंदे को हम बुनेंगे उल्टा। उसके बाद धागा पीछे की तरफ को करके हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। इसको इस तरह से सीधा बुन लेंगे और इस फंदे को हम रिब में बुनेंगे, बीच वाले को, सेंटर वाले को। फिर से यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे, ऐसे घुमा के इसको भी सीधा बुनेंगे। फिर से हमारे 3 फंदे यहाँ पे बन गए हैं सीधे। उसके बाद हम धागा आगे की तरफ को लेकर इसे उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे को हम सीधा रिब में बुनेंगे। फिर हम धागा आगे करेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे और इसको हम रिब में सीधा बुनेंगे। उसके बाद हमने ये 3 फंदे बनाने हैं, तो हमने 2 फंदे उल्टे बुन लिए। उसके बाद तीसरे फंदे के लिए हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और ये हमारे यहाँ पर जो है 3 फंदे हो गए। अब धागा अभी हमें एक फंदा उल्टा बुनना है जो कि पहले से है, इससे भी उल्टा बुन लेना है। फिर हम उसी तरह से सीधे फंदे को रिब में बुनेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, इसको फिर से रिब में बुनेंगे, उल्टा फंदा। अब इसे हम
इस तरह से नहीं बुनेंगे। यहाँ पे भी हमने ये 2 फंदे उल्टे बुन लिए, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसे इस तरह से एक साथ बुनना है और 2 और उल्टे फंदे बुनने हैं इस तरह से। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से रिब में बुनेंगे सीधे फंदे को, एक फंदा उल्टा, फिर सीधे फंदे को रिब में बुनेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को धागा पीछे की तरफ को करके यहाँ पे हम फंदा बनाएंगे, सीधा फंदा बनाना है हमें। ये हमने सीधा फंदा बना लिया। सेंटर वाले फंदे को हम इस तरह से रिब में बुनेंगे, फिर हम एक यहाँ पे फंदा बनाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, इस तरह से घुमा के इसको बुन लेंगे। और अब हम धागा आगे करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे रिब में, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे को हम रिब में सीधा बुनेंगे। तो अब हमारे पास में ये जो 3 फंदे हमने बनाने हैं, 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए और इस फंदे को हम इस फंदे को और इस फंदे को एक साथ में इस तरह से बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, इसको सीधा फंदा हम रिब में बुनेंगे, फिर उल्टा फंदा, सीधा फंदा रिब में, एंड देन लास्ट फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। तो अब उल्टी तरफ से कैसे बनाना है, हमने ये फंदा सीधा बुन लेना है, इसको उल्टा बुन लेना है, यहाँ पे सीधा फंदा रिब में, उल्टा फंदा। तो यहाँ पे हम ये पहला सीधा फंदा जो है रिब में बुनेंगे और बाकी के 3 फंदे जो है हम नॉर्मली सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें धागा आगे करके ये एक उल्टा फंदा बुनना है, इसे रिब में बुनना है, फिर इसे उल्टा बुनना है, इसे भी सीधा बुनेंगे रिब में इस तरह से। फिर हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है रिब में इस तरह से और एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर सीधा फंदा रिब में, उल्टा फंदा। उल्टा बुनने के बाद अब हमें ये 3 फंदे 1 2 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं और चौथा सीधा फंदा जो है हमें रिब में बुनना है इस तरह से। अब हमारा एक फंदा उल्टा और उसके बाद हम ये फंदा रिब में बुनेंगे सीधा और बाकी के 3 फंदे हम उल्टे इस तरह से सीधे बना लेंगे नॉर्मल, ये सिंपली सीधे। इसको रिब में बुना, ये 4 फंदे सीधे हैं, इसको हमने रिब में बुना एंड इन तीनों को हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद फिर धागा आगे करके यहाँ पे हमने ये उल्टा बुन लेना है, फिर एक फंदा यहाँ पे ये सीधा रिब में, फिर उल्टा फंदा, फिर एक फंदा सीधा रिब में इस तरह से और फिर 3 फंदे हमें सीधे उल्टे बुने हैं, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम धागा पीछे करेंगे और इसे सीधे फंदे को हम रिब में बुनेंगे सीधा, फिर उल्टा फंदा बुनेंगे,
फिर हम एक सीधा फंदा बुनेंगे रिब में नीचे से, फिर एक उल्टा फंदा, और उसके बाद हमें जो है 3 फंदे 1 2 3 सिंपली बुनने हैं सीधे, और चौथा फंदा जो है यहाँ पर इसे हमने रिब में बुनना है। फिर एक फंदा उल्टा और सीधा फंदा रिब में, उल्टा फंदा और ये बिना बुने उतार लेना। तो इस तरह से हमारा जो ये पैटर्न है वो इस तरह से यहाँ पे विजिबल होगा। ये देखिए, और जो हमारा बॉर्डर है वो भी इस तरह का लुक देगा।